जय सच्चिदानंद सब बहन भाइयों को। अच्छा तो कल हमने चर्चा ख़त्म की थी कि अपने को पहचानो, कि अपने को हम पहचान के जब सब कम काम करेंगे, पूजा पाठ मंदिर जो भी अच्छे बुरे कर्म, तो जब तब अच्छे बुरे कर्म होंगे जब अपने आप को नहीं जानते कि हाँ मंदिर भाग रहे हैं, रास्ते में भूखे को धक्का दे दिया या घर में सब किसी को भूख लगी है उसको पहले नहीं दिया तो वहाँ गए, तो क्योंकि मन में था कि वो अच्छा कर्म है, हम पहले भगवान को भोग लगाएंगे तो हमारा कर्म अच्छा होगा। तो इसलिए हम वो समझ के कर रहे थे, जब समझ के किया तो तब फिर अच्छा बुरा कोई रहा ही नहीं, क्योंकि सबके अंदर वही परमात्मा है। तो फिर अच्छा बुरा कहाँ रहा। पहले हमने जिंदा परमात्मा को, जिसको खाने की पहले ज़रूरत थी, उसको खिला दिया। तो मतलब सच में हमने परमात्मा ने परमात्मा को खिलाया, अपने से ही अपने में कर्म हुआ। कर्म तो पहले भी कर रहे थे, क्योंकि जिंदा परमात्मा चेतन परमात्मा है सबके अंदर, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो वो कर्म तब भी हो रहे थे, अब भी होंगे, पर अब समझ से होंगे कि अपने लिए ही कर्म हो रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं हो रहे। जब हमें दूसरे में भी वही परमात्मा दिखेगा जो हमारे पास है, जो हमारे अंदर है, इस शरीर में जो परमात्मा है वही सामने वाले के शरीर में भी है, तो तब हम अगर वही कर्म करेंगे तो हम फिर उससे अहंकार भी नहीं आएगा, और ये भी नहीं होगा कि हमने किसी के लिए किया, नहीं, क्योंकि वहाँ भी मैं ही था ना। जैसे एक दूसरे की आंखों में भी झांका तो मैं ही दिखा ना, तो फिर हम मैं ही, वहाँ भी मैं ही हूँ। तो सब कर्म अपने लिए ही होंगे जब समझ के करेंगे। तो जैसे अपने शरीर के लिए अगर हम कुछ भी काम करते हैं, अपने शरीर को देखो, रोज़ सुबह उठते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, ब्रश करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, जो भी शरीर के नित नेम है, नित कर्म जो होते हैं वो करते हैं। फिर हमने शरीर को नहलाया धुलाया, उसे सजाया, साफ सुथरे कपड़े पहनाए, तो क्या हमें कुछ लगता है कि हमने कुछ किया किसी के लिए? नहीं लगता ना, क्योंकि वो अपना समझ के कर रहे थे, अपना शरीर समझ के कर रहे थे। तो उस कर्म का हम नहीं सोचते कि हमें इसका फल मिलेगा, ये अच्छा कर्म है, नहीं, वो तो हमने अपने लिए किया और हम भूल भी जाते हैं। ये मन में आता भी नहीं कि आज हमने शरीर को नहलाया, शरीर को खिलाया, सजाया, इसको सुंदर कपड़े पहनाए, ये मन में किसी के आता भी नहीं, क्योंकि वो मेरा शरीर है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। तो इसीलिए मन में अहंकार भी नहीं आया। और दूसरे का समझ के करेंगे तो अहंकार आएगा, किसी दूसरे को, बुजुर्ग को, घर में कोई बीमार है तो उसकी सेवा करते हैं, या किसी के भी फैमिली में सेवा करते हैं तो एहसान करेंगे, मैंने उसके साथ इतना किया तो उसने मेरा एहसान नहीं माना कि मैंने किया, मैंने एहसान किया उस पर जब हमें ये समझ आ जाएगी कि जो मेरे अंदर है वही सामने वाले के अंदर है, तो फिर अगर दूसरे के लिए भी दूसरा शरीर, मतलब दूसरा तो कोई है ही नहीं, दूसरा शरीर उसके लिए करेंगे तो तब फिर मन में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ भी मैं ही तो हूँ, अपना ही समझ के करेंगे ना, तो किसी पे एहसान नहीं करेंगे हम, अहंकार नहीं आएगा मन में कि मैंने उसके लिए किया। दूसरे के लिए हम करते हैं तो 10 बार सुनाते हैं, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए ये किया, उसने मेरा एहसान नहीं माना, या एहसान कोई माने भी फिर भी हम कहेंगे कि हमने उसके लिए किया। तो जब अपना आपा वहाँ देख के करेंगे तो फिर ये हमारे मुंह से ये बात निकलेगी भी नहीं कि हमने दूसरे के लिए किया, क्योंकि वहाँ भी मैं ही था। तो जो भी मैंने किया तो वो अपने लिए ही किया, दूसरे के लिए नहीं किया। पहले जब, अब ये भी देखो कि जब हमें समझ नहीं थी कि सबके अंदर परमात्मा है, तब हम कर्म करते थे ना, तो हमारा लक्ष्य ये भी होता था कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे। तो ये सोच के हम मंदिर जाते थे, या किसी की अगर सेवा भी करी तो हाँ हम अच्छे कर्म कर रहे हैं इसलिए कि हमें स्वर्ग मिलेगा, अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग होता है। तो अब अगर थोड़ा सा जब ये समझ आ गई कि परमात्मा ही परमात्मा है हर जगह, तो हमने कभी सोचा कि स्वर्ग नर्क कहाँ है?
कभी अब तो देखो साइंस रॉकेट कहाँ ऊपर तक गैलेक्सी में चले गए हैं, चंद्रमा, ये मंगल तक, कहाँ कहाँ ग्रहों तक पहुँच गए हैं रॉकेट, इंसान पहुँच गया। क्या किसी ने वहाँ स्वर्ग नर्क देखा? स्वर्ग नर्क है कहीं? आकाश, आकाश का मतलब तो खाली, ये आकाश हम कहते यही हैं कि ऊपर स्वर्ग नर्क हैं, मरने के बाद ऊपर जाएंगे, स्वर्ग नर्क में जाएंगे, तो उसमें ये होता है, स्वर्ग में ये होता है, नर्क में ये होता है। तो पहले कभी हमने सोचा कि स्वर्ग नर्क हैं भी कि नहीं है, कहाँ जाएंगे? स्वर्ग नर्क तो कहीं है ही नहीं, कहाँ आसमान में क्या लटक रहे हैं स्वर्ग नर्क? नहीं, ऊपर तक रॉकेट जाते हैं, स्वर्ग नर्क होते तो उनको दिखते ना। क्या किसी को दिखा स्वर्ग नर्क है? नहीं, वो हमने अज्ञानवश अपने अंदर बना लिया, या मतलब पंडितों ने हमें डरा दिया कि पूजा पाठ करो, ये करो, वो करो, ऐसा करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, ऐसा करोगे तो नर्क मिलेगा, इतना दान करो, इतना पुण्य करो तो स्वर्ग नर्क की प्राप्ति होगी। तो सच्चाई में हम भी उनके कहने पे सब कर रहे थे, पर हमने अपने आप नहीं सोचा। जब तक कोई ब्रह्म ज्ञानी गुरु नहीं मिला, उसने हमारा पर्दा नहीं हटाया, स्वर्ग नर्क का या पाप पुण्य का पर्दा नहीं हटाया, तो तब तक हम ये मान रहे थे। जब उसने ये सारे पर्दे हटा के दिखाया कि सब जगह ही वही है, जो इस शरीर के लिए कर रहे हो तो दूसरे शरीर के लिए भी कर रहे हो, तो वो एक ही बात है, वो अलग नहीं है। उसके किसी और दूसरे शरीर के करने से तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा, तुम्हें ना करने से नरक नहीं मिलेगा। अपना समझ के कर रहे हो, हाँ किसी की हेल्प करना अच्छी बात है, वो समझ के कर रहे हो, वो भी हेल्प भी तब कहोगे अगर कोई दूसरा समझोगे। अगर अपना आपा ही वहाँ देखोगे कि जो इस शरीर में मैं हूँ, वही सामने वाले के शरीर में भी मैं ही हूँ, तो फिर जैसे अपने शरीर के रोज नित्य नेम करते हैं, अपने बच्चों के भी देखो, इस शरीर के बच्चों के लिए भी कितनी कुर्बानियाँ करते हैं हम, पालते हैं, पोसते हैं, उनको पढ़ाते हैं, दिन रात हम मेहनत करके पैसा इकट्ठा करके बच्चों पे खर्च कर रहे हैं। तो क्या हमने अपने बच्चों पे एहसान करते हैं? नहीं, वो हम सोचते हैं ये हमारा फ़र्ज़ है। अगर दूसरे के किसी के बच्चे को पाल दिया या उसकी हेल्प कर दी या उसके लिए कर दिया, तो हम कितना एहसान जताते हैं, कितना अहंकार आता है। मैंने तो एक बच्चे को गोद लिया, मैंने तो उसको पढ़ाया है, मैं तो गरीबों को खाना खिलाता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ। वो उसमें जो मैं है ना, वो अहंकार की मैं होगी, अपने अंदर वाली मैं नहीं होगी। अपने अंदर वाली मैं में तो है ही नहीं अहंकार, वो तो शांत स्वरूप है, वो तो निरंकार है, वो उसका तो कोई रंग रूप रेख, उसके तो हाथ पैर ही नहीं है, उसका तो कोई मन ही नहीं है जो वो अहंकार कर सके। अहंकार तो इस शरीर के बनने से मन बना, मतलब विचार, विचार बनने लगे, विचार उठने लगे, तब अहंकार आया ना। नहीं तो पहले मन ना हो तो कोई अहंकार भी नहीं है। तो जब हम दूसरा समझ के करेंगे, तो फिर इस मन में उस तरह के अहंकार अहंकार आना लग जाएगा कि मैंने दूसरे के लिए किया। अपने किया हुआ कर्म का कोई भी फल भी नहीं होता, ना अच्छा ना बुरा, क्योंकि अपने शरीर का किया तो उसका कोई फल नहीं है, ना अच्छा ना बुरा। तो दूसरे का समझ के करेंगे तो फिर अच्छे और बुरे कर्मों में भी फंसेंगे, फिर अच्छे और बुरे कर्म में हम फर्क करने लग जाएंगे। तो अपने पराये में वो करके, तो पराया कोई है ही नहीं। जैसे शुरू में बताया था ना एक दिन कि हमें अगर भगवान की बनाई हुई दुनिया हमें दुख नहीं देती, जब हम अपनी दुनिया बनाते हैं कि ये मेरी दुनिया, मैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा आदमी, मेरे सास ससुर या मेरे माँ बाप, उनके लिए हम करते हैं तो एहसान नहीं होता। हम दूसरे के लिए करते हैं तो एहसान होता है। अपने वाले को किसी को कुछ हो जाए, अपने वाला कोई मर जाए तो हम कितना रोते हैं, किसी दूसरे का अच्छा ये हो गया, उसका ये मर गया, हाँ बहुत बुरा हुआ। ये दुनिया में देखो तूफान, आंधी, प्रलय, कितना कुछ आता है, तो हम सुनते हैं, थोड़ी देर के लिए अशांत होते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। पर अपने वाले किसी एक को भी हो, वहाँ चाहे लाखों मरे हों, अपने वाले को किसी एक को हो तो हम कितने दुखी होते हैं। तो ये दुख सुख स्वर्ग नर्क कैसे बने? जब हमने अपना और पराया किया, जब हमें सबके अंदर वो परमात्मा नहीं दिखाई दिया, तभी ये अपना पराया, मेरा तेरा,
अपने लिए, तेरे लिए, ये सब तभी हमें लगा, दुख सुख तभी हमें महसूस होने लगे जब हमने अपना और पराया सीखा। ये मेरा, ये मैं, ये मेरा, वो तू और वो तेरा। तो वो जो तू तेरा हमने बनाया ना, वो हमें दुख देने लगा। नहीं तो परमात्मा की बनाई सृष्टि तो दुख देती नहीं है। परमात्मा ने तो जो भी साधन हमें बना के दिए, 5 तत्व, ये इतनी सृष्टि, खाना पीना रहना, ये सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है। उन्हीं 5 तत्वों से ही तो सब रचा जा रहा है ना, सब सृष्टि बन रही है। तो वो तो हमें दुख नहीं देते। दुख हमें कौन देता है? जब हम मैं, मेरा, शरीर को, सबसे बड़ा अहंकार ही यही है, अपने आप को शरीर समझना। शरीर, अपने आप को शरीर समझा, फिर दूसरे का भी शरीर समझा, फिर वो अपना पराया हो गया। तो इसी से ही दुख सुख की शुरुआत होती है। जब अपने अंदर अंदर वाले का मैं समझा, अपने अंदर वाले का मैं कहा, तो सामने वाले के अंदर भी वही दिखा जब गुरु ने समझाया। तो फिर जब अपने अंदर और सामने वाले के अंदर वही एक मैं जब दिखा, तो फिर ये दुख सुख स्वर्ग नर्क कुछ भी नहीं दिखेगा, ना ही कुछ होगा। चलो बाकी की चर्चा कल करेंगे। जय सच्चिदानंद सबको। अगर किसी को भी, फिर मैं बार बार यही कहती हूँ, अगर किसी को भी कहीं भी कोई ऑब्जेक्शन हो रहा है कि ये कैसे होता है, ये ऐसा कैसे बताया आपने, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हो। तो हम और आप आपस में एक दूसरे के विचार शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कल मिलेंगे। जय सच्चिदानंद।